मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पायरिया रोग, दांत के मसूड़ों से पस या मवाद आना। तो दोस्तों, मसूड़ों से मवाद या खून क्यों आता है, कैसे, किस कारण व लक्षण क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में बेहतर जानकारी लेके आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, दांतों में मैल जम जाने से सड़न उत्पन्न हो जाती है। सड़न के प्रभाव में मसूड़े ढीले तथा कमजोर हो जाते हैं। ठोस आहार की चोट आदि लगने से मसूड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। यदि सूजन जब पुरानी हो जाती है तब उसमें पस यानी मवाद पड़ जाती है। इसको आम भाषा में मसूड़ों की शोथ यानी सूजन कहा जाता है। इसको दंतपोय, दंतवेष्टक, सिताद, परिदर, पुयस्राव आदि नामों से भी जाना जाता है। यह रोग दांतों तथा मसूड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, ये पायरिया रोग कई कारणों से पैदा होता है। जैसे कि बताया गया है कि लापरवाही की वजह से ज्यादातर लोग बचपन में ही इस रोग की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ऐसे में उनके दांतों की सफाई नहीं हो पाती, इसीलिए अधिकतर बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। दोस्तों, चॉकलेट और आइसक्रीम से सबसे अधिक नुकसान होता है तथा बच्चे सबसे अधिक यही दोनों चीजें खाना पसंद करते हैं। दरअसल चॉकलेट के छोटे छोटे कण दांतों में चिपक जाते हैं और जब रात को बच्चे दांतों की सफाई किए बगैर सो जाते हैं तो उनके दांतों में चिपके चॉकलेट कणों में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं के कुप्रभाव के चलते सड़न पैदा होने लगती है। इससे मुंह में बदबू भी पैदा होती है, यानी बदबू भी आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में अगर महीनों तक दांतों की ठीक से सफाई न की जाए तो मसूड़ों से खून के साथ पीव भी निकलने लगता है, यानी मवाद निकलने लगता है, जो कि पायरिया के शुरुआती लक्षण यही है। दांतों के नियमित रूप से रोजाना सफाई न करने से भी पायरिया रोग होने की संभावना होती है। दोस्तों, संतुलित भोजन के अभाव में जो लोग संतुलित भोजन नहीं करते वह आगे चलकर निश्चय ही दांतों और मसूड़ों के रोगी हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से भी आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययन से यह सिद्ध कर दिया है कि भोजन में समस्त बीमारी यानी समस्त विटामिन के साथ साथ विटामिन सी की कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, उचित रीति में दातुन यानी उचित रीति से दातुन या ब्रश से दांतों की सफाई न करने से, कब्ज रहने से, निरंतर बना रहने वाला पेट में गैस की शिकायत रहने से, दांतों के कीड़े लगने से, सर्वथा मीठे पदार्थ खाते रहने से, रात में दूध पीकर या भोजन कर दांतों को भली भांति स्वस्थ न करने से, गर्म भोजन या पेय सेवन कर तुरंत ठंडे जल से कुल्ला करने से भी पायरिया रोग होने की संभावना होती है। दोस्तों, अत्यधिक गर्म चाय कॉफी पीने से आमाशय और आंतों के विकार भी इस रोग की जड़ में विद्यमान रहते हैं। मसूड़ों में लगातार बनी रहने वाली शोथ यानी सूजन अथवा प्रदाह के बाद आगे चलकर मसूड़े में पीप रक्त आने लगता है, यानी मवाद और खून आने लगता है। दोस्तों, भोजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण, दोस्तों जैसे कि कोई गर्म पदार्थ पेय सेवन के उपरांत तुरंत ठंडा पेय यानी पानी पीने से भी पायरिया रोग हो सकता है। रात दिन फ्रिज आदि का ठंडा पानी पीने से अथवा बर्फ के टुकड़े खाते रहने से, दोस्तों आधुनिक चिकित्सा शास्त्री इस रोग का प्रमुख कारण बैक्टीरिया जीवाणु को
मानते हैं। उनका मानना है कि मुंह की सफाई न रखने से मुंह पर बैक्टीरिया हमला करता है। दूषित पदार्थों का सेवन करने से भी बैक्टीरिया का आक्रमण दांतों और मसूड़ों पर होता है। प्रारंभ में रोगी इस खतरे से अनभिज्ञ अनजान रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके मसूड़ों और दांतों को कब इस रोग को पैदा करने वाले घातक जीवाणुओं ने तहस नहस करके रख दिया है। तो दोस्तों, इस पायरिया रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को पायरिया की शुरुआत का पता नहीं चल पाता है। इसके दो कारण हैं। पहला है दोस्तों, पायरिया में दर्द का एहसास नहीं होता है, और दूसरा, शुरू में डेंटल फ्लॉक हानिकारक जीवाणु युक्त मैल की कड़ी परत इतनी पतली होती है कि मसूड़ों से बिल्कुल सटे दांतों के निचले भाग पर चढ़ी इस परत का आभास ही नहीं होगा। इसका पता तो तब चलता है जब पायरिया हो जाने पर बीमारी के निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि रोगी के मुंह से बदबू आने लगती है, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों को दबाने से दर्द होता है, दांतों पर पीलापन उतर आता है, मसूड़ों से खून या खून के साथ पीव आने लगता है, यानी मवाद आने लगता है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, जिससे दांतों की पकड़ कमजोर हो जाती है एवं वे हिलने लगते हैं। मुंह में हर वक्त खान पान के प्रति अरुचि बनी रहती है। रोगी हरारत, ज्वर, जोड़ों में दर्द की शिकायत करता है। जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। रोगग्रस्त मसूड़े में ब्रश या दातुन करने से रक्तपीव निकलने लगता है। आगे चलकर रोगी के दांत खोखले, भूरे एवं टूटे फूटे से दिखाई देने लगते हैं। रोगी हमेशा मुख, मसूड़ों और दांतों को लेकर हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों, पायरिया रोग से बचने के लिए इन सभी उपयोग का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि दांतों की नियमित और उचित सफाई न करने से पायरिया हो जाता है। इसलिए सुबह और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई ब्रश या दातुन से भली भांति अवश्य करनी चाहिए। हर बात नाश्ते और भोजन के बाद उंगली से रगड़ रगड़ कर दांतों को साफ कर देना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा गर्म चाय या कॉफी पीने से आदी होते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर कई बार चाय पीने से पायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे करने से दांत और मसूड़ों का संपर्क बहुत लंबे समय तक चीनी से बना रहता है। इसलिए अव्वल तो चाय पीना बंद कर दे, यानी दिन भर में 2 बार से ज्यादा चाय न पिए और बहुत गर्म चाय न पिए। दूध भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए। कुछ मिलाकर बात यही है कि कोई भी पेय या खाद्य पदार्थ ज्यादा गर्म हालत में पीने या खाने से दांत और मसूड़े दोनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को बार बार दांत कुतेरने की आदत होती है। यह भी पायरिया होने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ऐसा करने से मसूड़े हिल जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनमें सूजन हो जाती है और फिर उनमें खून और पीव यानी मवाद का स्राव होने लगता है। इसलिए बार बार कुदेरने की बुरी आदत से बचें। दोस्तों, यह बात ध्यान रखने की है कि बचपन से ही खाना खाने के उपरांत ही नहीं, बल्कि कोई भी वस्तु खाने के बाद कुल्ला करने की आदत बना लेने से दांत निरोग, स्वस्थ व मजबूत बने रहते हैं। दोस्तों, नीम या बबूल या अपामार्ग, यानी देहात में लोग बोलते हैं चिड़चिड़े, यानी चिचड़ी के पेड़ को ही अपामार्ग बोला जाता है, तो उसका भी दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों, रोकथाम कर सकती है। ऐसे दातुन से रोग की प्रारंभ में ही रोकथाम कर सकती है।
नियमित रूप से दिन में 2 बार बचपन से ही दातून की आदत रखें तो पायरिया की संभावना भविष्य में नहीं रहती है। दोस्तों, यह रोग जितना साध्य है उससे कहीं अधिक असाध्य भी है। यह देखा गया है कि रोगी कभी भी साधारण अवस्था में उपचार के लिए चिकित्सक के पास नहीं पहुंचता। रोगी चिकित्सक के पास तब जाता है जब रोग असाध्य अवस्था में पहुंच चुका होता है। इस समय मसूड़े पीप यानी मवाद से भर चुके होते हैं। मसूड़ों का अधिकांश भाग सड़ गल चुका होता है। मसूड़ों की शोथ यानी सूजन की प्रारंभिक अवस्था में रोगी बराबर लापरवाही करता रहता है। रोगी इलाज नहीं करवाता है और दोस्तों अगर कराते भी हैं तो आधा अधूरा अथवा उपयुक्त इलाज नहीं करवाते। पायरिया का इलाज दोस्तों इतना आसान नहीं है। इसका इलाज लंबे समय तक करने से पूर्ण लाभ की आशा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, यह एक भयंकर हठी एवं जिद्दी रोग है। आसानी से रोगी का पीछा नहीं छोड़ता है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा भी आसान नहीं है। आमतौर पर यह रोग उपचार हो जाने के बाद भी बार बार उठता देखा गया है। दोस्तों, पायरिया किस स्टेज में है इसकी पहचान रोगी के दांतों के चारों ओर दांत और मसूड़ों के बीच बनी जगह की गहराई से होती है। दंत विशेषज्ञ अपने विशेष उपकरणों की मदद से इस बात का पता लगा लेते हैं कि और जब रोग की अवस्था के अनुसार रोगी का इलाज करते हैं। पायरिया के सभी रोगियों के मसूड़ों से सड़े दांतों की जड़ों पर सभी डेंटल फ्लैक्स और टार्टार मैल की जमी कड़ी परत की सफाई कराई जाती है। दंत विशेषज्ञ अपने विशेष उपकरणों की मदद से दांतों और मसूड़ों को बगैर कोई हानि पहुंचाए टार्टार को हटाने का कार्य करते हैं। इससे आगे का उपचार करने में काफी आसानी होती है और साथ ही उचित उपचार के जरिए पायरिया से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पायरिया के रोगियों के लिए मसूड़ों और दांतों का नियमित व्यायाम आवश्यक है। इसीलिए पायरिया के रोगियों को हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश की बजाय नीम या अपामार की दातुन से दांतों की सफाई करनी चाहिए। अगर आप दातुन के साथ अच्छी किस्म के टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दातुन करने से दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों की मालिश भी हो जाती है दोस्तों, जो ब्रश से संभव नहीं है। दोस्तों, पायरिया में विटामिन सी का सेवन करने से बहुत लाभ पहुंच जाता है। पायरिया के रोगियों को 1 महीने तक प्रतिदिन एक ताजा आंवले को दांत से काटकर चबा चबा कर खाने तथा दांत पर मलने से बहुत फायदा होता है। दरअसल बात यह है कि आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। 4 संतरे, 8 टमाटर और 4 केले मिलाकर जितना विटामिन सी बनता है उतना उससे कहीं अधिक विटामिन सी अकेले एक छोटे से आंवले में होता है। प्रति 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। इतना ही नहीं, आंवला एकमात्र ऐसा फल है जिसे चाहे ताजा प्रयोग में लाएं या सुखाकर या पकाकर हर हालत में इसका विटामिन सी सुरक्षित रहता है। दोस्तों मित्रों, रोग की अवस्था के अनुसार उपचार कितने प्रकार से किया जाता है। प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। मित्रों, दांतों में ठंडा पानी लगना पायरिया रोग की प्रथम अवस्था भी हो सकती है और दांतों का एनेमल हट जाने, जड़ के पास मसूड़ों के ढीला पड़ जाने से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी अवस्था में किसी जीवाणु नाशक भंजन अथवा टूथपेस्ट, इमोफार्म, सेंसोफार्म, थर्मोसेल आदि पेस्ट से
दोनों समय दांतों की संपूर्ण सफाई जीवाणुनाशक घोल माउथ वॉश से गरारे और मसूड़ों पर दिन में 3 से 4 बार गम पेस्ट लगाने से 2 से 3 दिन में आराम आ जाता है। दोस्तों, पायरिया में और लगभग 1 माह में रोग समूल नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में रोगी को खाने के लिए कोई दंत पीड़ानाशक सामान्य औषधि भी 2-1 दिन तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय अवस्था में यानी दूसरे स्टेज में जब रोग होता है तो रोग के द्वितीय चरण में मसूड़े अंदर ही अंदर एकदम बर्बाद हो चुके होते हैं, पर बाह्य रूप से विकार और पीड़ा दांतों के प्रदर्शित होती है। दांतों का क्षय होने लगता है, मसूड़े उतना साथ छोड़ने लगते हैं, दांतों की चमक तो गायब हो जाती है, उनका रंग बदलने लगता है, कभी कभी मसूड़ों में से भी खून बहने लगता है। दोस्तों, तृतीय अवस्था में यानी थर्ड स्टेज में क्या दिक्कत होती है? थर्ड स्टेज में दोस्तों पायरिया का यदि द्वितीय अवस्था में भी पूर्ण और स्थायी इलाज न कराया जाए तब तृतीय अवस्था में रोग की द्वितीय अवस्था वाले सभी लक्षण और अन्य रूप से जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करने लगते हैं और मसूड़े से खून निकलना तो प्रतिदिन की बात बन जाता है। मसूड़ों में घाव होना भी एक नया विकार इस अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में एंटीबायोटिक औषधियां विटामिन सी एवं कैल्शियम के योग देने पड़ते हैं। दोस्तों, अधिक परेशानी होने पर किसी दंत विशेषज्ञ से फौरन इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थावस्था में मसूड़ों में मवाद तक पड़ जाता है और वह जरा सा दबाव पड़ते ही रक्त तो निकल ही आता है, वैसे भी प्रायः रिसता ही रहता है। इस अवस्था में थाइमोल, अमृतधारा, लौंग के तेल आदि जीवाणुनाशक युक्त मंजन और माउथ वॉश ही अधिक हितकर सिद्ध माने गए हैं। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।